अच्छा बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, जो कि हमने ये देखने होते हैं कि एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होने जा रहा है, जिसके बारे में हम अभी तक ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो कितना नहीं हो सकता। ये हमने अनसर्टेन इवेंट, एक इवेंट है जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में अभी हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो होगा या नहीं होगा, यही हमने देखना होता है प्रोबेबिलिटी में। अब यहां तक हमने बात की थी। अब मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो है उसको एक टाइम लाइन से हम जो है वो शो कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 तक हम चले जाते हैं। भाई ये है 0 से लेकर, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 100%। हमारी प्रोबेबिलिटी जो है उसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 100% तक है। अगर हम परसेंटेज में उसकी बात ना करें तो फिर ये 0 से लेकर इसकी रेंज जो है वो 1 तक है। सर अगर मैं ये कहूं कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं ये काम 100% हो सकता है, मतलब कि 100% ये काम हो सकता है जो मैं करने जा रहा हूं, तो सर ऐसे इवेंट को, जो मैं इवेंट करने जा रहा हूं जो 100% हो जाएगा, ऐसे इवेंट को मैं कहूंगा सर्टेन इवेंट, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि ये ऐसा इवेंट है जो कि 100% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई जो मैं काम करने जा रहा हूं वो काम कभी हो ही नहीं सकता, मैं कहूं कि अगर सूरज जो है वो मशरिक की बजाय सुबह मगरिब से जो है वो उठेगा, तो इसका मतलब है कि ये कभी हो ही नहीं सकता सिवाय क़यामत वाले दिन के। मींस कि अगर मैं ये कहूं कि ये कल ही हो सकता है, तो सर ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि जो कभी हो ही नहीं सकता। जो इवेंट पता है कि 0% है, मतलब कि ये कभी हो ही नहीं सकता, हमें पता है। एक बंदा मर चुका है, कोई आगे कहे कि भाई मैं इसे उठा सकता हूं, तो भाई मुझे बताएं कि उसको जिंदा करने के लिए उसके पास कितने परसेंट चांसेस हैं। हमारे माइंड में फौरन आएगा कि 0%। तो सर जो इवेंट 0% होगा उसे हम कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और जिस इवेंट का हमें पता है, कोई कैमरे से इशू हो रहा है या किसी और स्टूडेंट ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, वो मुझे बता दें आप। ओके, मैंने सबके कैम अब ऑफ कर दिए हैं। आई थिंक अब मजीद किसी का कोई कैम भी ओपन नहीं होगा सिवाय मेरे। बाकी मैंने सबके जो है वो कैम ऑन कर दिए हैं। और मैंने होस्टिंग भी अब अपने नेम ले ली है। इससे पहले कोई भी बच्चा होस्टिंग कर सकता था अंदर। मैंने कहा शायद कोई वैसे समझ जाए, लेकिन खैर कुछ नहीं होता, हो जाती है गलती, बच्चे हैं, मैं भी बच्चा ही हूं अभी बेचारा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे इम्पॉसिबल इवेंट की और सर्टेन इवेंट की। अगर तो हमें पता है कि 100% जो मैं काम करने जा रहा हूं वो हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो सर्टेन इवेंट है, वाजिया है। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने देखना है अनसर्टेन को, जिसको हम नहीं जानते कि ये काम होगा या नहीं होगा, जिसके बारे में अभी तक हम कुछ भी नहीं जानते, हमने उसको डिस्कस करना है। तो सर उसकी रेंज अब कहां से कहां तक हो सकती है? उसकी रेंज जो है वो 0 से 1 तक रेंज हो सकती है। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 0 से 100% के दरमियान वो फॉल करेगा, क्योंकि 0 पर तो वो क्या हो जाएगा जी, हारिस
जी मिल जाएगी बच्चे, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोगों के लिए ही है। तो भाई जिनके कैमरे ऑन है वो अपना कैमरा ऑफ कर लें, अपना माइक भी ऑफ कर लें। सर सिर्फ इस वक्त मुझे बोलने दें, और बाकी इसके बाद आप लोगों के पास ग्रुप में टाइम होगा, आप लोग जो है वो वहां पर बोल लीजिएगा। तो हमारी रेंज जो है अब अनसर्टेन की वो 0 से 100 के दरमियान होगी। हमारा आंसर 0 से 100 के दरमियान आएगा। अगर आई कैप में कहीं पर आपका आंसर जो है वो 1.001 पर भी आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है। प्रोबेबिलिटी में हमेशा चारों के चारों ऑप्शन आपके बिलो वन रहेंगे या 100% से कम रहेंगे। कभी भी प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं होती, कभी भी 100% से अबव नहीं जाएगी, या कभी भी ये आपको नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, क्योंकि होने के चांसेस पॉजिटिव में ही होंगे। अगर नहीं है तो भी आंसर 0 में रहेगा, लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाएगी। ये थी चंद एक बेसिक बातें जो कि हर बच्चे को वैसे पता होता है कि इसकी रेंज कितनी होती है, सर्टेन इवेंट क्या है, अनसर्टेन क्या है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। लेकिन नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब मैं ये एग्जांपल देता हूं इसी बात की जो हमने डिस्कस किया है। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अभी मैं नमाज पढ़ के आ रहा था तो आंधी काफी तेज थी, मुझे नहीं पता कि बारिश हो रही है या नहीं, बट मैं अब एग्जांपल ये देता हूं कि 90% चांसेस हैं कि आज बारिश होगी। सर 90% चांसेस हैं कि आज बारिश होगी, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी? सर 10% चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी और 90% चांसेस हैं कि बारिश होगी। इसके साथ में अगर कहूं कि भाई 0.7% चांसेस हैं कि बच्चा पास हो जाएगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके फेल होने के चांसेस कितने होंगे? सर उसके फेल होने के चांसेस 0.3 होंगे। अगर पास होने के चांसेस 0.7 है और फेल होने के 0.1 है, तो क्या अगर मैं दोनों को ऐड करूं, पास होने को हम कहते हैं P और फेल होने को हम डिनोट करते हैं Q से, इज इक्वल टू 1। तो पास होने का 0.3 प्लस फेल होना 0.3 इज इक्वल टू 1। तो मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन को भी देखूं तो ये भी हमारी यहां पर क्या हो रही है, टैली हो रही है। सर अब इसमें इसे हम कहते हैं सक्सेस रेशियो और इसे कहते हैं फेलियर। P को हमेशा हम डिनोट करते हैं सक्सेस से और Q को डिनोट करते हैं फेलियर से, और सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। पास होना और ना होना दोनों को ऐड करें तो हमेशा आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के आएगा। किसी चीज के होने या ना होने दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो सर बेसिकली यही इसकी बेसिस थी जो कि हमने डिस्कस कर ली है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी मसला है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन टाइम जाया किए बगैर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आप लोगों के कहने की वजह से ये क्लास 2 घंटे की हम 1 घंटे पे ले आए हैं। तो पहले प्लान जो था वो भी 8 दिन का था, लेकिन अब मजबूरन जो है वो संडे भी ऑन करना पड़ेगा, और 10 दिन का प्लान इंशाल्लाह हम करेंगे, और रोजाना की जो है वो 1 घंटा 15 मिनट क्लास लिया करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह हम तमाम चैप्टर्स जो हैं उनको एक दफा थोरली डिस्कस करेंगे। ये मेरा जो इकोनॉमिक्स का पोर्टल है, पोर्टल से मुराद यूट्यूब चैनल है जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था आप बच्चों के लिए, ये रिवीजन क्लासेस के लिए, उसी के अंदर ही मैं इसे जो है वो अपलोड करूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो अगेन इकोनॉमिक्स की जो है वो करेंगे हम रिवीजन क्लासेस, और क्यूएम की बच्चे यही रिकॉर्डिंग सुनेंगे। जैसे इस दफा इकोनॉमिक्स वाले बच्चे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और आप लाइव देख रहे हैं, नेक्स्ट वो लाइव देखेंगे, और जो क्यूएम वाला बच्चा होगा वो रिकॉर्डिंग देखेगा।
ले जी, अब हम आते हैं जी कॉइन के केस पे। सर किसी चीज के होने या ना होने का चांसेस हमने पढ़ लिया कि वो 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया। सर कॉइन की टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 2, एक हेड और एक टेल। सर कॉइन की टोटल आउटकम्स 2 होती हैं, एक हेड और एक टेल। अब हेड और टेल के आने के कितने कितने चांसेस हैं? टोटल आउटकम्स कितनी है जी? सर टोटल आउटकम्स हैं इसकी हेड और टेल, मींस मैं ये कह सकता हूं कि इसकी 2 टोटल आउटकम्स हैं। अब फेवरेबल आउटकम क्या है जी जो मुझे चाहिए? फेवरेबल आउटकम वो फेवरेबल आउटकम होगी जो मुझे रिक्वायर्ड है या जो मैंने फाइंड करनी है या जो क्वेश्चन में पूछी गई है, वो मेरे लिए क्या होगी? फेवरेबल आउटकम होगी। सर मैं कहता हूं कि मुझे बताएं कि हेड के आने के कितने चांसेस हैं। अब जब मैंने वर्ड बोला हेड, तो हेड मेरे लिए क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। कि हेड के आने के चांसेस कितने हैं? तो जब हेड के आने के चांसेस है तो हेड मेरे लिए फेवरेबल है, मैंने अब जस्ट हेड को देखना है। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, वो आप यहां पर कुछ भी लिख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम जो कि क्या है? हेड। कितनी है? 1, एक ही हेड आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। मेरे पास टोटल आउटकम्स कितनी है सर? 2, तो मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.5। सर ये विद आउट परसेंटेज आया है। अगर मैं आंसर चाहता हूं परसेंटेज में तो मैं क्या कर दूंगा? 100 से इसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो सर मेरा आंसर आ जाएगा 50%। अगर इसी तरह मैं टेल को करना चाहूं तो सर मेरे लिए वो टेल क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम हो जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जबकि 1 कॉइन होगा तो एक हेड एक टेल, 2 आउटकम्स होंगी, तो मेरे लिए टेल क्या होगी? फेवरेबल, जो कि कितनी है? 1। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 और 50%। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सर अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कॉइन नहीं 2 कॉइन है, मेरे पास एक कॉइन नहीं है 2 कॉइन है, तो फिर मैं क्या करूंगा? एक हेड एक टेल। अब यहां पर भी एक हेड एक टेल। देखें जी, एक कॉइन ये हो गया, एक कॉइन मेरे पास ये है। इस कॉइन की ये 2 आउटकम्स हैं हेड और टेल, और इस कॉइन की ये 2 आउटकम्स हैं हेड और टेल। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इनके आउटकम्स टोटल बनानी है। वो कैसे बनेगी? मैं इन दोनों को पहले लिखूंगा हेड और हेड, उसके बाद ये हेड इस टेल के साथ लिखूंगा हेड और टेल, फिर इस टेल को इस हेड के साथ लिखूंगा टेल हेड, और फिर इस टेल को इस टेल के साथ लिखूंगा टेल और टेल। अब मेरे पास टोटल आउटकम्स बन गई हैं सर 4। अब इन 4 आउटकम्स में से मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल या ऑल टेल। अगर मैंने ऑल टेल भी बोला है तो इसका मतलब भी क्या है? ऑल टेल। इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितनी है सर? 4। ऑल टेल से मुराद है जहां पर तमाम के तमाम टेल होंगे वो है 1, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.25, या मैं कह सकता हूं कि 25% इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि 1 हेड, तो सर 1 हेड यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 हेड का आ जाएगा 2/4, यानी कि 50% इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, ये तो 2 टेल का मतलब 2 कॉइन्स का, जो कि यहां पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये और ये एक कॉइन है और एक ये कॉइन है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड, ये टेल। सर यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि एक हेड और दूसरा भी हेड, फिर हेड और टेल, फिर टेल और हेड
और यहां पर टेल टेल, ये पॉसिबल आउटकम्स इनकी बन सकती हैं। लेकिन सबसे इजी जितनी भी आ जाए वो आप ऐसे बना सकते हैं कि जबकि आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन की एक हेड और एक टेल है, ये तो एक कॉइन की है। अगर दूसरा कॉइन साथ में फ्लिप करना है तो अगले कॉइन में भी या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब आपने एक दफा कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, दूसरी दफा टॉस किया, हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। इसी तरह या पहली दफा टेल आ गया, दूसरी दफा हेड आ जाए, या पहली दफा भी टेल आया है और दूसरी दफा भी टेल आ जाए। तो सर यही वो सेम आउटकम्स बनती हैं जो हमने अभी नीचे बनाई हैं, हेड 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 टेल वाली। तो देखें हेड हेड और हेड टेल, और इसी तरह टेल हेड टेल टेल, बिल्कुल सेम। अगर थर्ड आ जाए तो सर थर्ड कॉइन ऐड करेंगे तो उसमें भी या हेड आ सकता है या टेल, या हेड आ सकता है या टेल, सेम इसी तरह। ये टोटल बनी हुई है 4 आउटकम्स की। लेकिन अगर मुझे जस्ट 3 की चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि एक हेड 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 टेल और हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ये मेरे पास क्या हो जाएंगी 3 की। और इसी तरह मैं 3 की यहां तक देखूंगा, ये जितनी भी आउटकम्स हैं ये मेरे पास किसकी हैं, टेल की, इससे पीछे पीछे आ जाएंगी ये बाकी आई कैप। अगर इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देता है 2 से ऑनवर्ड, जो भी हम देखेंगे वो चैप्टर नंबर जाकर देखेंगे 12 में। ये चैप्टर नंबर 11 में जस्ट हम 1 कॉइन या 2 कॉइन तक करते हैं। लेकिन इससे बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप 3 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं या 5 किए हैं या 7 किए हैं, तो एटलीस्ट 2 की बता दें, एटलीस्ट 5 की बता दें, तो सर ये हम जो है वो वहां पर जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। यहां पर जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने लेने हैं, बाकी जितने भी आईक्यू क्वेश्चन पूछता है वो पूछेगा जाकर चैप्टर नंबर 12 से। यहां से बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन देता है अगर उसका मूड अच्छा हो। सर नेक्स्ट मूव करते हैं हम डाइस के ऊपर। जी स्टेटमेंट को जो इशू होता है वो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज जस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों के साथ डिलीवर कर रहा हूं, कल भी हम इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और ऑनवर्ड भी इसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और एक अलग क्लास रखेंगे जिसमें हमने टोटली 3 घंटे की क्लास अगर हम रख लें और आप लोग साथ में सपोर्ट करें तो मैं मिनिमम आपको 150 प्लस क्वेश्चंस हर टॉपिक से जो है वो आप लोगों को करवा दूंगा, अगर आप लोग एग्री होंगे तो। क्योंकि फ्री को देख के बच्चा बहुत कम रुकता है क्लास में और बहुत कम लेता है। अगर वही बच्चा फी के साथ बैठा हो तो मजबूरन उसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को 150 प्लस क्वेश्चन जो है वो जो एग्जाम में इंशाल्लाह उसके रिलेटेड या उस जैसे क्वेश्चन या उनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे होंगे वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन करवा के। सर आज पॉसिबल नहीं है तो मैं जो है वो संडे की क्लास भी रखूंगा 2 से 3 घंटे की, और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी लास्ट क्लासेस हों वो हम 10:30 के बाद भी उसे स्टार्ट करें। क्योंकि मैं असल में इसके बाद मेरी वो एक और रिकॉर्डिंग है तो फिर मैंने वो करवाना स्टार्ट कर देनी है, तो उसके बाद 10:30 से बाद इंशाल्लाह हम जो है वो कंटिन्यू इसे कर लेंगे। वो बाद में हम ग्रुप में प्लान कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ले जी डाइस पे आते हैं। सर एक डाइस को अगर हम रोल करें तो पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास बनती हैं वो पॉसिबल आउटकम्स हमारी हैं जी 6, या वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3, 4, 5 एंड 6। हम किसी भी डाइस को रोल करते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। मींस कि इन्हीं 6 आउटकम्स में से कोई एक जो है वो डिजिट आ रहा होगा, कोई एक साइड अपीयर हो रही होगी फ्रंट पे जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे। अगर वो कहता है कि आपने मुझे वो बतानी है आउटकम्स जो कि इवन नंबर की हो। सर अब इवन नंबर इसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो मेरे लिए यहां पर फेवरेबल 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। लेकिन टोटल आउटकम्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मींस कि फेवरेबल 3 और टोटल आउटकम्स 6। ये 3 फेवरेबल कैसे हैं
क्योंकि उसने बोला कि मुझे इवन जो है वो आपने बताने हैं, इवन नंबर्स जो आ रहे हैं। तो सर मैंने इवन नंबर आपके सामने जो है वो शो करवा दिए। इसके बाद अगर वो कहे कि भाई ओड करवाना है, तो सर ओड के लिए भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 3, 5 और 135। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। सर ये बिल्कुल ऐसे ही अगर वो कहे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो 6 इसमें से सिर्फ एक है और वो एक ही आ सकता है, तो 1/6 हो जाएगा। ये 6 आया टोटल आउटकम से, ये 1 आया फेवरेबल से। फेवरेबल क्या थी, 6, तो 6 कितने हैं, 1 है, तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कर देंगे। सर अगर हम उसको रोल करते हैं 2 टाइम्स, अगर हम उसे 2 दफा रोल कर रहे होंगे डाइस को, तो फिर फेवरेबल आउटकम्स आप लोगों को बनानी आती हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को बनानी आती है। बच्चों लाइट चली गई है, अगर कोई सिग्नल का इशू हो जाए तो फिर वेट कीजिएगा। अभी तक मुझे बता दें कि क्लास ठीक चल रही है जी। अभी मेरे यहाँ सिग्नल है, लेकिन अगर किसी बच्चे की तरफ से जा चुके हैं तो वो रिकॉर्डिंग ले ले, लेकिन मेरे अभी सिग्नल है यहाँ पर। ले जी, ये टोटल आउटकम्स हमने बना ली। तो ये टोटल आउटकम्स देखें जी, फेवर टोटल हमारे पास एक डाइस को रोल करने के लिए होती है 6। हमने कितनी दफा उसे रोल किया, 2 टाइम्स। तो फेवरेबल कितनी टोटल आउटकम्स कितनी बन जाएंगी, 36। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स किसकी हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स हो जाएंगी 36। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सम ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी बतानी। सम ऑफ 6 अगर मैं काउंट करूं तो यहां पर ये एक, इसके अलावा ये या ये और ये अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये मेरे पास सम ऑफ 6 बनता है। तो सम ऑफ 6 बनने वाले कितने हैं जी, 5 और डिवाइडेड बाय 36। अगर मैं कहता हूं मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल बता दें। अब 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है कि जो 6 पर मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। क्वेश्चन ये कर लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाय 6, जो 6 पे डिवाइड हो सकता है। तो सर यहां पर 6 पे डिवाइड होने वाली रो कौन सी है, ये यहां पर, और ये वाली जो कि अभी हमने बनाई है, ये डिवाइडेड बाय 6 वाली है। अगर वो कह दे कि सेम डिजिट नंबर में आए, तो सर सेम डिजिट नंबर में 1 1 2 2 और 3 4 4 5 5 एंड 6 6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6/36। लेकिन कभी भी ये इस साइड पे आता ही नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। ये मैंने 6 का स्क्वायर इसलिए लिया कि देखें मैं कितनी दफा उसे रोल कर रहा हूं, 2 टाइम्स, और एक दफा की पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, 6। तो अगर वो भाई आपसे जस्ट ये पूछे कि अगर हम डाइस को 4 टाइम रोल कर रहे हैं तो क्या आप वहां पर बैठ के इसके आउटकम्स बनाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि एक दफा रोल करने से 6 आउटकम्स आती हैं, तो मैं रोल कितनी दफा कर रहा हूं, 2 टाइम्स। तो सर जब मैंने उसे 2 टाइम्स रोल किया तो मतलब मेरे पास आंसर क्या बना, 36। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं उसे 3 टाइम रोल कर रहा हूं तो फिर 64 बन जाएगा। तो मीन्स कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप 6 की पावर 3 ले लेंगे। ले जी, नेक्स्ट आ जाता है कार्ड का केस। कार्ड के केस में टोटल आपके पास
ये केस कभी कभार वो पूछ लेता है, कभी कभार, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर दफा यही पूछता हो। मैं अगेन बता रहा हूं कि इस चैप्टर से हमने जस्ट कॉन्सेप्ट लेने हैं, बाकी अगर पेपर पास करने के हवाले से क्वेश्चन देखे जाए तो वो ये पूछ सकता है कि एक डाइस को आपने 3 टाइम्स रोल किए, बता दें पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं कि वो पॉसिबल वेज पूछ लेता है, वो वाला मैंने अभी आपको नहीं करवाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करवाया, क्योंकि मैंने यही अज्यूम किया है कि बच्चे ये करके बैठे हुए हैं। जो मेन फोकस है, जहां से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, वो करवाया जाए, ना कि वो चैप्टर या वहां से हम 1 घंटा इन्वेस्ट करें जहां से बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन आना है। लेकिन उसका भी मैं जो है वो मोटा सा जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा जैसे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सर टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिनमें से कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो रेड हैं और कुछ कार्ड ऐसे हैं वो ब्लैक हैं, और वो कार्ड 26 रेड हैं और 26 ब्लैक हैं। टोटल 52 कार्ड का डेक होता है, जिसमें से 26 रेड हैं और 26 ब्लैक हैं। सर आगे इनको अपोर्शन किया हुआ है, जिनमें से 13 रेड हर्ट के हैं और 13 रेड जो है वो डायमंड के हैं। रेड 26 है, उसमें से भी उन्हें अपोर्शनमेंट कर दी हुई है, मतलब उसे डिवाइड किया गया है, जिसमें से 13 हर्ट के हैं रेड, उसके बाद 13 डायमंड के हैं रेड, उसके बाद ब्लैक जो है, सर ब्लैक को भी अपोर्शनमेंट की है, ब्लैक में भी 13 क्लब के हैं और 13 स्पेड के हैं। जो जवारी हैं वो जानते होंगे, जो मेरे जैसे हैं जिनको इनकी शक्ल का नहीं पता वो अलग बात है। अब सर ये जो 13 है, इस एक को कहते हैं सूट। एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। ये हमने बात डिस्कस अभी कर ली है कि एक डेक में 2 कलर, एक रेड एक ब्लैक। रेड में आगे दो तरह से होंगे कार्ड, एक हर्ट एक डायमंड, और ब्लैक में एक स्पेड और एक क्लब। सर वो जो स्पेड और क्लब है ये अलग अलग 2 डेक हैं, और रेड वो जो डायमंड और हर्ट है वो अलग अलग 2 सूट हैं। अब एक सूट में 13 कार्ड हैं। सर उन कार्ड में से 4 कार्ड ऐसे हैं जिनको हम लेटर कार्ड कहते हैं, जिनके ऊपर अल्फाबेट से लिखे होते हैं, जैसे कि उनके ऊपर लिखा होता है जे, के, क्यू और एस। ये 4 अल्फाबेट यानी कि लेटर्स कार्ड हैं, और इनको फेस कार्ड भी कहते हैं सिवाय एक के। अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं तो फेस कार्ड में फिर एस नहीं आएगा, और अगर मैं अल्फाबेट कार्ड की बात करूं तो अल्फाबेट्स में चारों आएंगे। ये बात मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर तो वो अल्फाबेट्स की बात करें तो उसमें 4 कार्ड हैं हर सूट में। हर सूट में मतलब 4 सूट्स हैं, तो फेस अल्फाबेट्स कार्ड कितने हो जाएंगे? 16 कार्ड। और अगर मैं ओनली उसकी बात करूं पिक्चर कार्ड की, या फेस कार्ड जिनके ऊपर फेस बना होता है, फेस या पिक्चर कार्ड की, तो सर वो 3 कार्ड्स हैं। मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि पिक्चर या फेस कार्ड हैं, और एस का एक ही कार्ड है, उसे मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 कार्ड किसके हैं? एस के हैं। इसके अलावा नंबर्स कार्ड, सर नंबर्स कार्ड हैं 9, जो स्टार्ट होते हैं 2 से ऑनवर्ड चलते हैं 10 तक। ये तमाम के तमाम नंबर कार्ड्स हर्ट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, बट उनका कलर रेड होगा। क्लब में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे। 9 ही नंबर कार्ड दोनों में अलग अलग होंगे, लेकिन वो ब्लैक कलर में होंगे। तो सर ये टोटल 36 नंबर कार्ड्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेवरेबल आउटकम्स के लिए, वो उसके लिए टोटल आउटकम्स के लिए, अगर इनमें से
पूछा जाए तो कि कितनी फेवरेबल है और कितनी टोटल है। सर अब इनके जो है हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। अब अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ ए कार्ड, मतलब कि हमने बात की कि डेक में टोटल कितने कार्ड हैं, 52 कार्ड है। सर 52 कार्ड में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ कार्ड इज रेड कार्ड। अ कार्ड एक कार्ड हो जो कि किसका हो, रेड का। सर कोई भी उसने आगे एक्सप्लेन किया कि जो रेड का आप कार्ड लेने जा रहे हो वो डायमंड का हो या हार्ट का हो, जब उसने नहीं बताया तो हमें ये पता है कि रेड कितने हैं, 36। इन 36 में से कोई भी आ सकता है एक कार्ड, और टोटल कितने में से आ सकता है सर, 52 कार्ड में से 36 रेड हैं, उन रेड में से कोई भी आ सकता है। जब उसने कहा आ कार्ड इज रेड, तो रेड जितने भी हैं हमने लिख दिए। और आ कितने में से सकते हैं, फेवरेबल टोटल कितनी है जी, 52 आउटकम्स है, और फेवरेबल क्या है 36, क्योंकि उसने रेड बोला और रेड हमें पता है कि रेड हमारे पास 36 है, सॉरी 26, सॉरी 26, मुझे रोजा लगा हुआ है। तो आंसर क्या है जी इसका, 50%। नेक्स्ट है जी अ कार्ड इज डायमंड कार्ड, जो एक कार्ड है वो डायमंड का कार्ड होना चाहिए। अ कार्ड इज डायमंड कार्ड, सर हमें पता है कि जब उसने डायमंड बोल दिया तो डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स हैं। आगे अपोजिशन नहीं किया कि वो नंबर का चाहिए, फेस का चाहिए, एस का चाहिए, वो उसने नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, हम यही अज्यूम करेंगे कि उसने डायमंड का पूछा तो डायमंड के कितने कार्ड हैं जी 13, टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सर? इसके बाद है जी अ कार्ड इज क्लब कार्ड। सर क्लब की बात की तो क्लब में हमें यह पता है कि वो ब्लैक कार्ड है और क्लब में 13 है, और कोई भी उसने क्वेश्चन नहीं किया कि नंबर कार्ड चाहिए, फेस कार्ड चाहिए या एस कार्ड चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 13/52 करके उसका आंसर ले लेंगे जी। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है जी अ कार्ड इज फेस कार्ड। सर फेस कार्ड की बात कर दी, फेस कार्ड मैंने अभी बताया कि फेस कार्ड हमारे पास टोटल 12 कार्ड्स। अल्फाबेट्स कार्ड होते तो हमारे पास वो कितने होते, 16 होते, लेकिन फेस कार्ड हैं तो फेस में क्या आता है जी, जैक, क्वीन और किंग आते हैं, ये फेस कार्ड हैं। और ये चारों में सेम होंगे तो मतलब के 12 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स जो कि 52 बनेगी, तो ये आ गया। लेकिन नेक्स्ट अ कार्ड इज रेड फेस कार्ड। अब देख लें उसने स्पेसिफाई कर दिया कि रेड फेस कार्ड। सर फेस कार्ड कितने हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। ये या तो किस में हो सकते हैं, या ये डायमंड में हो सकते हैं या ये हार्ट में हो सकते हैं, क्योंकि उसने रेड बोल दिया और रेड ये सिर्फ 2 है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 52। जी बच्चों यहां तक किसी किस्म का कोई मसला किसी बच्चे को, तमाम बच्चे जो हैं वो बताएंगे जी यहां तक किसी किस्म का कोई मसला, क्योंकि अब हम एक नया स्टेप जो है वो सीखने जा रहे हैं। ये बाकी जो है ये मैं छोड़ रहा हूं, बाकी जो कि आप लोग खुद करेंगे बता देता हूं फिर भी, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही अभी तक। अ कार्ड इज डायमंड क्वीन कार्ड। अब डायमंड का कार्ड है और कौन सा है, क्वीन का है। सर डायमंड में एक ही क्वीन कार्ड है, क्योंकि उसने पहले तो कर दिया डायमंड, और डायमंड है रेड कलर का, और रेड कलर में एक ही क्वीन है, तो 1/52 आ जाएगा। इसी तरह स्पेड नंबर कार्ड। सर स्पेड उसने बता दिया कि स्पेड में टोटल 13 है, नंबर कार्ड्स उसमें, नंबर ऑफ कार्ड्स उसमें है जी 9,
तो उसने पूछा है स्पेड नंबर कार्ड, तो ये आ जाएगी 9/62। अ कार्ड इज ब्लैक एस। सर ब्लैक एस, ब्लैक में दो है, एक क्लब एक स्पेड, इसका भी एस होगा इसका भी एस होगा, तो ये दो हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 52। अगर इसमें भी वो क्वेश्चन कर देता कि क्लब का एस तो 1/52, और अगर क्या देता स्पेड का एस तो 1/52। इसी तरह अ कार्ड इज एस कार्ड, एस कार्ड होना चाहिए। अब कुछ नहीं बताया किस कलर का होना चाहिए, तो सर टोटल एस कार्ड 4 है डिवाइडेड बाय 52, बात खत्म, सिंपल सा। लीजिए नेक्स्ट आ गया एस और ब्लैक। ये वर्ड जो है और, ये काबिले गौर है, ये वर्ड काबिले गौर है, और इसको गौर करने के लिए, इसको समझने के लिए हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जहां से ये हमें समझ आ सकता है। सर अब आएगा एडिशन लॉ, जहां से हम इस बात को समझते हैं। एडिशन लॉ, एडिशन लॉ क्या है कि एक इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। ये सिर्फ हमें एक इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, और इसकी भी दो काइंड्स हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। सर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो है जहां पर इवेंट्स दोनों एक साथ हो रहे होंगे। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि क्या कर देना, ऐड कर देना, सॉरी निकाल देना। इंक्लूसिव का मतलब होता है ऐड कर देना। अब इंक्लूसिव का मतलब है ऐड करना, एक्सक्लूसिव का मतलब है एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना। और यहां पे है म्यूचुअल, आपस में। नॉट ये कह रहा है, जब ये कहता है ना नॉट म्यूचुअली, नहीं होंगे दोनों आपस में एक्सक्लूड, मींस के नहीं निकाले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इवेंट्स अकर टुगेदर होंगे। यहां पर वो इवेंट जो पहले हो चुका है वो भी हो सकता है, और जो होने वाला है वो भी आ सकता है। मतलब कि यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि बादल भी होंगे और बारिश भी हो रही होगी। ये एक ऐसा इवेंट है जो दोनों एक साथ अक्कर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई सूरज भी निकला हुआ है और चांद भी चमक रहा है, तो सर ये एक ऐसा इवेंट है जो कभी भी एक साथ अक्कर नहीं हो सकता। या मैं ये कहूं कि भाई जो मेरे पास मोबाइल है वो मैं भी यूज कर रहा हूं एट ए टाइम, और मेरा मोबाइल आप में से बैठा कोई बच्चा वो भी यूज कर रहा है, तो सर ये ऐसा इवेंट है जो एक टाइम में एक ही जगह पर अक्कर हो सकता है। उसको कहते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो दो इवेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं वहां पे सिर्फ एक रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। एक्सक्लूसिव मतलब होता है निकाल देना म्यूचुअल दूसरे को। तो ऐसा इवेंट जहां पर नॉट अक्कर टुगेदर, जहां पर दो इवेंट आपस में एक साथ अक्कर ना हो सके। सर अब इसकी इक्वेशन जहां से हमने इसको फाइंड करना होता है वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सर ये जो यूनियन का वर्ड है ये डिनोट करता है और को, ये जो यूनियन का वर्ड है ये डिनोट करता है और को, और की जगह जो अल्टरनेट बोले जाने वाले अल्फाज हैं वो एट लीस्ट भी हैं, नाइदर भी है, नोर भी है। ये चारों अल्फाज वो क्वेश्चन में जहां पर भी बोले आपको फौरन अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो आपसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पूछ रहा है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पूछ रहा है, बट पूछ एडिशनल ला कर रहा है, एडिशन ला कर रहा है। लेकिन ये आपको देखना कहां से होगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर
इसमें यह है कि जहां पर वो इवेंट टुगेदर आ रहा हो, एक साथ दो काम हो रहे हो, तो हम कहते हैं कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और जहां पर एक काम एक दफा हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अब इसमें यहां तक तो इसका फॉर्मूला सेम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेंगे, इसमें से वो माइनस कर देंगे जो कॉमन आ रहा होगा इनमें से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर बॉल्स पड़ी हैं 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9। एक दफा मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और अगली दफा मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने दो सिलेक्शन कर ली। सर मेरे पास यहां पर 1 2 4 भी है और 6 भी है, एंड यहां पर मेरे पास 5 भी है, 5 भी है और 8 भी है और 6 भी है। सर यहां पर 6 कॉमन आ रहा है, जहां पर 6 कॉमन है वहां पर मैं उसे क्या कर दूंगा, अलग करके उसे माइनस कर दूंगा। ये एग्जांपल आपको क्वेश्चन से जो है वो बेहतर समझ आ जाएगी। अभी ऊपर जाके हम इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। सर इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन लॉ। मल्टीप्लीकेशन लॉ में बोथ और एंड ये अल्टरनेट वर्ड वो क्वेश्चन में यूज कर सकता है, और ये हमें दो इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। वो इवेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या डिपेंडेंट इवेंट हो सकता है। सर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, एक इवेंट जो कभी दूसरे इवेंट पर डिपेंड ना कर रहा हो, उसे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि यहां पर मेरे पास कुछ बॉल पेन्स मैं पकड़ लेता हूं, अगर कोई मेरे पास से निकल आई तो। जी ये 3 बॉल पेन्स है मेरे पास, ये लैपटॉप का पेन है और ये 2 बॉल पेन। सर अब मैंने इसमें से एक पेंसिल को जो है वो निकाल लिया, ये मैंने एक पेंसिल को निकाला, उसे ऑब्जर्व करने के बाद वापस उसी पेंसिल को मैंने इधर रख दिया। जब मैंने वापस उसे इधर रखा तो ये क्या हो गई, रिप्लेसमेंट हो गई। ये क्या हो गई, रिप्लेसमेंट हो गई उसकी। और अगेन जब मैं निकालूंगा तो मुझे बताएं कि क्या ये डिपेंड कर रही होगी अपनी टोटल आउटकम्स पे? नहीं, क्योंकि पहले भी 3 थी, अब भी कितनी है, अब भी 3 है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने इसे जिसको ड्रा किया तो उसे साइड पे कर दिया, रिमेनिंग अब जो मैं निकालूंगा वो डिपेंड कर रही होगी जो मेरे पास टोटल आउटकम्स होंगी, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 जो मैंने निकाली है वो एक निकाली है, किसमें से, 3 में से। लेकिन जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं कोई एक निकालूंगा तो ये 1/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है और ये डिपेंड कर रही है पिछला जो हमारे पास टोटल आउटकम्स बच गई हैं। इसे देखते हैं जी अब। ले जी 1 मिनट बचो। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम कहेंगे विद रिप्लेसमेंट, और इसका ये फॉर्मूला है विद रिप्लेसमेंट का। और डिपेंडेंट इवेंट जो कि विद आउट रिप्लेसमेंट है, जो हमने निकाल लिया, उसके निकालने के बाद जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो हमारे पास प्रीवियस रह चुके होंगे वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, ये डिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने एक कार्ड ड्रा कर लिया है 52 कार्ड में से, जब मैंने एक कार्ड ड्रा कर लिया है 52 कार्ड में से,
और ये मैं विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ कर रहा हूं, तो जब मैं दूसरा कार्ड ड्रा करने जाऊंगा तो वो 51 कार्ड में से सिलेक्ट होगा। तो सर ये डिपेंडेंट इवेंट है, जो डिपेंड कर रहा है आपकी किसके ऊपर, टोटल आउटकम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अब इसको हम क्या कहते हैं, अब इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर या गिवन दैट ए। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली और ए के होने से या ए जो पहले ही ऑलरेडी अकर हो चुका है उसके होने से जो बी आएगा। Find the probability of B is given that A has already occurred. हमने B की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि वो A की वजह से आई है और A इससे पहले अकर हो चुका है। ऐसे कह लें कि जो A है वो बादल है और हमने B की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो किसकी वजह से आएगी, ए की वजह से जो उससे पहले अकर हो चुके हैं। मींस के अब बारिश की प्रोबेबिलिटी बताएंगे जो किसके अकर होने की वजह से आएगी, बादलों के। वो किसकी अकर होने की वजह से आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वजह से। तो वही बता रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर, जबकि ए पहले से आ चुका है। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, बी की बतानी है। तो सर इसी तरह सेम इसमें भी है कि जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखनी है तो इसमें ए ओवर बी कर लेंगे। अब असल में मसला ये है कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब कुछ किया। एस और फेस, अब देखें वर्ड है और का, काबिले गौर पे आ जाते हैं। वर्ड है और का मतलब है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेना है। ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एस लेना है। तो सर एस में देखें टोटल हमारे पास एस कितने हैं, 4/52, क्योंकि कोई कलर नहीं बताया, प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी, ब्लैक कितने हैं 26 डिवाइडेड बाय 52, सोल्व कर लें आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एस और फेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 4/52 प्लस फेस कितने हैं जी 12 डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि फेस के 3 कार्ड हैं और 4 सूट्स हैं हमारे पास, टोटल कितने बन जाएंगे 12। इसी तरह फेस कार्ड है हमारे पास 12/52। अब यहां तक अगर आप देखें तो एक गलती हमने की है और कोई भी बच्चा यहां पर नहीं बोला, जहां से अंदाजा हो गया कि अभी तक इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखें जी, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, बी भी आ गई। अब हमने ये देखना है कि एस और ब्लैक में कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि जब और आ गया है दरमियान में तो इसका मतलब है या तो ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो सर देखें एस 4/52 लिख लिया हमने, ब्लैक भी हमने लिख लिया है, क्या ब्लैक में 2 एस नहीं होंगे, एक स्पेड का और एक क्लब का? सर वो ब्लैक में भी ऐड है और वो इस एस में भी ऐड है, तो वो हम यहां से माइनस कर देंगे 2/52। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या वही कंप्लीट हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो इन दोनों में से कॉमन था वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बेटा जी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। नेक्स्ट है जी एस और फेस। सर एस और फेस में कोई भी सेम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फेस और रेड, प्लस रेड कितने हैं जी 26/52, क्या फेस रेड में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। रेड में कितने फेस आएंगे? रेड में जी 6 फेस आएंगे, क्योंकि रेड के टोटल 2 सूट्स हैं
और एक सूट में कितनी है जी फेस, 3 फेस है, तो -6/52 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वीन और डायमंड। सर क्वीन कितनी है जी, ओनली फॉर आवर 52 प्लस डायमंड के कितने कार्ड्स हैं 30, 13 डिवाइडेड बाय 52 माइनस, अब डायमंड में भी क्वीन है और यहां पर भी क्वीन है, तो यहां पर तो हमने चारों की चारों क्वीन ऐड कर ली, लेकिन डायमंड में भी एक क्वीन ऐड है, तो हम वो क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि यहां पर भी ऐड है यहां पर भी ऐड है, तो कॉमन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 1/52 माइनस कर देंगे। किंग और रेड, किंग कितने हैं जी 4/52, रेड कितने हैं 26/52। अब 26 में किंग कितने आते हैं सर, 2 आते हैं, एक किंग किसका आता है, एक क्लब का, सॉरी रेड है, तो एक डायमंड का आएगा और एक आपके पास हाइट का आएगा, तो यहां पर -2/52 आप कर देंगे। एस और किंग, तो सर एस और किंग इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं करता, तो ये हमारे पास एस 4/52 प्लस किंग 4/52 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा जी। यहां तक मुझे बता दें कि सब बच्चों को क्लियर है। ले जी, सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन है, हमारे पास टाइम भी वैसे शॉर्ट ही रह गया है, तो सिर्फ 5 मिनट जो है वो हम इसको करेंगे, जो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन लॉ है। मल्टीप्लीकेशन लॉ में सिर्फ वो कहता है कि जी फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरा हमने ड्रा करना है, जबकि हमने कितने कार्ड निकालने हैं 2 कार्ड निकालने हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है, विद रिप्लेसमेंट के साथ पहले कर रहा हूं। सर विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, पहले निकालेंगे वापस उसे रख देंगे, तो उसने कहा बोथ आर किंग। सर किंग टोटल कितने 4/52, जब वर्ड दरमियान में एंड का आ गया तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। आगे क्या है जी विद रिप्लेसमेंट है, तो फिर वो वापस रख देंगे, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स अगेन पूरी हो जाएंगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16/52। ऐसे ही है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा जी। सर एंड अगर नहीं है तो बोथ आर किंग, दोनों के दोनों किंग होने चाहिए, और मैंने कहा था कि या एंड लगा दे या बोथ लगा दे, दोनों में से कोई एक वर्ड अल्टरनेट यूज कर ले, दोनों में से कोई एक वर्ड भी यूज कर ले, तो ये हमारा क्या है जी एडिशन लॉ है, तो बोथ आर किंग, दोनों के दोनों किंग हैं, तो इसका मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई आएगा। नंबर 2 पे वन इज एस एंड अदर क्वीन, एक एस होगा एक क्वीन होगी, तो सर एक एस एक क्वीन, एस के आने के चांसेस 4/52 मल्टीप्लाई क्वीन के आने के 4/52, क्या ये आंसर आ गया, नहीं आया सर। क्या हो सकता है एक केस ये, और अब जब और बोला तो इसका मतलब है यहां पे क्या आएगा एड, उसने कहा वन इज एस एंड अदर क्वीन, एक एस होगा एक क्वीन होगी, ठीक है हमने कर लिया जो आपने बोला, वो कहेगा नहीं सर मैंने ये बोला वन एस एंड वन क्वीन या अदर क्वीन, तो सर ये हो सकता है कि एस एक होगा, एस एक एस एक क्वीन, तो या ये भी हो सकता है कि पहले क्वीन हो दूसरा एस हो, तो फिर क्या हो जाएगा 4/52 मल्टीप्लाई 4/52, तो सर ये आंसर बनेगा दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दोनों हो सकती हैं कि पहले एस फिर क्वीन या पहले क्वीन फिर एस, क्योंकि यहां पर उसने कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं किया, तो जब ऑर्डर मेंशन नहीं किया तो दोनों केस हो सकते हैं एस क्वीन, या जब या बोला तो ऐड, तो या क्या हो सकता है क्वीन और एस। लेकिन इसके तीसरे केस में ही इसी की एक्सप्लेनेशन है, वो कहता है फर्स्ट इज एस, अब ऑर्डर मैटर कर रहा है, उसने बता दिया है कि पहला क्या होगा
एस। सर जब पहला एस है तो 4/52 एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा। सेकंड इज क्वीन तो 4/, विद रिप्लेसमेंट के साथ है तो सर ये विद रिप्लेसमेंट के साथ मैंने 52 के साथ उसे डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मैं पहला ड्रा करके वापस उसे उसकी जगह पर रख रहा हूं। लेकिन अगर विद आउट रिप्लेसमेंट से करूं तो बोथ आर किंग, तो ये बोथ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। किंग होंगे दोनों तो पहला 4/52 है, लेकिन विद आउट रिप्लेसमेंट है तो मतलब जो निकाल लिया वो वापस नहीं आएगा। तो सर अगला क्या होगा, एक निकाल के साइड पे कर दिया, रिमेनिंग किंग भी 3 रह गए और रिमेनिंग कार्ड्स भी 51 रह गए, तो ये हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, 1 इज एस एंड अदर क्वीन। अभी भी कोई ऑर्डर मैटर नहीं है, एक एस हो सकता है दूसरा क्वीन हो सकता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट एस सेकंड क्वीन। तो सर इसमें एक एस क्वीन और क्वीन एस। अब क्या है, विद आउट रिप्लेसमेंट है, तो सर पहला 4/52, इन चारों में से कोई एक तो निकल चुका होगा, मल्टीप्लाई क्वीन तो टोटल 4 है लेकिन रिमेनिंग कार्ड्स 51 प्लस यहां पर क्या होगा, क्वीन और 52 मल्टीप्लाई 4/51, क्योंकि एक कार्ड क्वीन का पहले निकल चुका होगा। तो इसे सोल्व कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट बेसिस थी आज की जो हमने कवर करनी थी, और इंशाल्लाह कल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक बायनोमियल पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कल हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और जो है वो ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा कि कैसा रहा आपका ये, इसमें कुछ चीजें सीखने को मिली, कुछ फायदा हुआ या नहीं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। जी ये लेक्चर शाम तक, मतलब मैं इसे जाके निकालूंगा, इसे डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद फिर इसे जो है वो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब पे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।